So is it visible, the whiteboard? Yes, sir. Okay. So what we have seen, that we have PT by PC equals 1 plus MA square by 2, and this can be written as PT is equal to IT square R and PC square R. Sorry. C square R 1 plus square by 2. So what this here R represents? This R represents the antenna resistance. Okay. So जिस सर्किट से और सॉरी जिस एंटेना से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, इस एंटेना का रेजिस्टेंस है ये. ओके. एंड दिस करंट इज the current which is flowing through the antenna. So we can write it as IT by, so this can be cancelled out. This can be cancelled out by IC equals 1 plus ML square by 2 under root. Okay. So IT can be written as IC under root 1 plus ML square by 2. So from this solution, there are numerical problems. Maybe there is a numerical problem from the formula. Okay. Now I am asking you a simple question that is whiteboard is visible now? Yes, sir. Yes. Okay. So अब अगर हम मान लें कि हमारे पास एक सिंपल एक ट्यून सर्किट है, एक ट्यून सर्किट ऑसिलेटर है एएम ट्रांसमीटर के लिए, एएम ट्रांसमिशन के लिए. तो हम लोग जो कैरियर जनरेट करते हैं, दैट कैरियर इज जनरेटेड बाय व्हाट डिवाइस? तो इट कैन बी, हम लोग किसी सिग्नल को जनरेट कैसे करते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करना हो, देन वी विल रिक्वायर एन ऑसिलेटर. Okay, so we will have a tune oscillator, tune circuit oscillator, and that tune circuit oscillator uses. तो किसी भी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हमें कौन सा सर्किट चाहिए होता है? सर्किट कंपोनेंट कौन सा चाहिए होता है अगर हमें फ्रीक्वेंसी जनरेट करना हो तो? आवाज जा रही है? मैं जो बोल रहा हूँ आवाज जा रही है? Yes, sir. ओके. Yes, sir. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट करना हो तो हमें एल और सी दोनों चाहिए. एल और सी क्या है? Inductor, capacitor. Capacitor. We need a combination of inductor and capacitor. Okay, so I am taking an example that we are using a coil of 100 microhenry and a capacitor of some value like मान लें 1 या 2 माइक्रोफैराड का, 1 या 2 माइक्रोफैराड का हम एक कैपेसिटर ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और नैनोफैराड. हम एक आर्बिट्ररी एग्जांपल ले रहे हैं. सो इन दैट केस जो मॉड्यूलेटेड ऑडियो फ्रीक्वेंसी है हमारा, जो ऑसिलेटर आउटपुट ऑफ मॉड्यूलेटेड बाय एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 किलोहर्ट्ज. 8 किलोहर्ट्ज का एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. तो तुम्हें ये बताना है कि कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी टर्म जनरेट होगा
after modulation. क्या मैंने पूछा कि we have an oscillator, a tuned circuit oscillator, which consists of 100 microfarad capacitor, 100 microfarad inductor, and the capacitance of 2 microfarad. So अगर हमारे पास किसी सर्किट का ये दोनों कंपोनेंट है, then can we calculate the frequency of that oscillator? Can we calculate the frequency of that oscillator? We can calculate it by using Fc is equal to 1 by 2 pi By root LC. under LC. Okay, so we can calculate this frequency of the oscillator by using this इक्वेशन. अब तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर लेते हैं, और ये ऑसिलेटर का क्या निकलेगा, फ्रीक्वेंसी. ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी अगर निकल गया, मतलब ये जो हमारे निकलेगा वो क्या निकलेगा, कैरियर फ्रीक्वेंसी निकलेगा. तो हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी मालूम है जो कि इस फॉर्मूला से निकलेगा, और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, इसको हम मान लेते हैं FM. ओके, तो हमें हमारे पास दो कंपोनेंट क्या मिलेगा आफ्टर मॉड्यूलेशन, FC प्लस FM एंड FC माइनस FM. ओके, सो यू हैव टू, Yes, sir. ओके, यू विल कैलकुलेट दिस. हाँ, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट डे वी विल मूव फॉरवर्ड. बिफोर द क्लास आई विल शेयर द नोट्स सो दैट यू कैन गो थ्रू द नोट्स, and within the class you will feel comfortable regarding that. Okay, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. कोई डाउट हो तो you can contact me between 1:20 to 2 PM. Okay, thank you. Okay, sir. Thank you, sir.